चला वो वहां मुंह पे मारना है ना, तो फिर एयरपोर्ट से ही भगा देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। अभी एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो पे, सूरज माली है उनका, कि थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक सवाल है कि एयरलाइंस कौन सी बुक करें, कौन सी एयरलाइन बुक करना है ब्राजील जाने के लिए। मैंने सुना है कि कुछ एयरलाइंस बोर्डिंग डिनाई कर रही हैं टूरिस्ट वीजा होने के बावजूद। तो प्लीज इस बारे में बताओ, बोर्डिंग डिनाई हो रही है, कतर, एमिरेट्स, इथोपियन, टर्किश कौन सी लें जो बोर्डिंग में प्रॉब्लम नहीं देती। हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। बोर्डिंग डिनाई हो सकती है, एयरलाइन के पास राइट है, अधिकार है बोर्डिंग डिनाई करने का। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, पहले हम उस पर बात करते हैं। एक रीजन ये है कि कई बार आप लेट जाते हो चेक इन के लिए। चेक इन जो है वो 60 मिनट पहले बंद हो जाता है, ठीक है। मेरी फ्लाइट अगर रात 10 बजे होगी ना, तो 8 बजे चेक इन बंद हो जाएगा। तो ये समझ लो मुझे कम से कम 4 घंटे पहले जाना पड़ेगा। मेरी जो फ्लाइट थी वो भी 10:30 की थी और 8:30 बजे उसका चेक इन बंद होने वाला था। तो मैं तो पहुंच गया था 5:30 बजे। 6:30, 6:40 पे लाइन में लगा था और 1 घंटे बाद मेरा चेक इन हुआ था, ठीक है। इतना टाइम लगता है, मतलब अगर आप लाइन में लगते हो ना, वो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। मैं जो ब्राजील से इंडिया आ रहा था उसमें भीड़ थी ज़्यादा, टर्किश एयरलाइंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो वो डिपेंड करता है, ओके। तो ये समझ लो कि अगर आपको अपनी बोर्डिंग डिनाई नहीं करनी तो कम से कम 4-5 घंटे पहले जाओ, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये एक रीज़न हो सकता है। 60 मिनट्स पहले उसका फ्लाइट डिपार्चर के चेक इन बंद हो जाता है, 90 मिनट्स पहले चालू होता है। 90 मिनट्स पहले ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो आपको 3.5 घंटे पहले, 4 घंटे पहले भी ले लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं है आपके पास। डॉक्यूमेंट कुछ टूरिस्ट वीजा पे लगते हैं, वो नहीं है तो वो आपकी फिर बोर्डिंग डिनाई कर सकते हैं। वैलिड वीजा, ठीक है। अभी भाई ने जो कहा उसके पास वैलिड वीजा तो था, कई लोगों के पास हो सकता है उनके पास होटल बुकिंग ना हो और रिटर्न टिकट ना हो। टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हो ना, टूरिस्ट वीजा का पर्पस क्या है? मैं जाऊंगा वहां 8-10 दिन, 1 महीना, 15 दिन घूम फिर के आ जाऊंगा, हो सकता है 2 महीने, ठीक है। अगर मैं टूरिस्ट वीजा पे जा रहा हूं, इसका ये मतलब है कि मैं वहां जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। तो ये कैसे जस्टिफाई करोगे? वापस आने की फिर रिटर्न टिकट होनी चाहिए और होटल बुकिंग्स होनी चाहिए। भले ठीक है, तुम साओ पाउलो जाने वाले हो तो साओ पाउलो में कहाँ रुकोगे पहुंच के? आप समझ रहे हो? 2-4 दिन, 1 हफ्ते का तो प्लान होगा आपके पास, कहाँ रुकोगे जाके, या वहीं जाके ही बुक करोगे? ऐसा नहीं होता। अगर मैं कहीं जाऊंगा, मैंने एडवांस बुकिंग करी थी सब वहां पे, ओके, ये चीज होती है। तो हम पहले से ही बुक करते हैं। तो रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग कंपलसरी है। अब क्या होता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो उसके यहाँ जाओगे, तुम दोस्त होगा उसके यहाँ जाओगे, समझ रहे हो भैया? तो डेफिनेटली तुम होटल बुकिंग नहीं कराओगे। ये सब चीजें होती है। तो मैं आपको ये कहूंगा, booking.com से होटल बुकिंग करा लो। ऐसी बहुत सारी बुकिंग है जो फ्री में होती है, कोई चार्ज नहीं लगता, फिर बाद में कैंसिल कर सकते हो आप। तो ये कंपलसरी है। होटल बुकिंग है नंबर 1, वैलिड वीजा, रिटर्न टिकट, क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी रखो। डेबिट कार्ड का भी आप रख सकते हो, है ना, उस बैंक में कितना क्या पैसा है, बैलेंस, वो सब, तो वो आप वहां पे दिखा सकते हो। इसमें फिर बोर्डिंग डिनाई होने का चांस कम होगा। आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, और इंग्लिश में प्रॉपरली एक्सप्लेन करना किस लिए जा रहे हो, इस पर्पज के लिए जा रहे हो। मुझसे ज्यादा सवाल पूछे नहीं गए थे क्योंकि मेरे पास है परमानेंट वीजा। तो मैं जब टर्किश एयरलाइंस के में गया था तो फटाफट हो गया था। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है एयरलाइंस को? वो इसीलिए चेक करते हैं क्योंकि अगर आप ब्राजील जाके आपकी एंट्री डिनाई होगी तो उसमें फिर एयरलाइंस को भी नुकसान होता है, एयरलाइंस पे भी फाइन लगता है, ऐसा कुछ पॉलिसी है। तो एयरलाइन पहले ही चेक करती है सब कुछ। तीसरी चीज, ट्रांजिट वीजा की रिक्वायरमेंट्स। यूएसए, यूके, जर्मनी, इन सब देशों से ट्रांजिट करना है तो आपको ट्रांजिट वीजा लगेगा इंडियन पासपोर्ट पे, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा आप कहाँ से ट्रांजिट कर रहे हो। उस देश के लिए ट्रांजिट वीजा तो नहीं लगेगा। अगर ट्रांजिट वीजा लग रहा होगा तो विदाउट एनी डाउट वो बिल्कुल आपकी जो है बोर्डिंग डिनाई कर सकते हैं, है ना। नहीं तो वहां जाके आपको प्रॉब्लम होगी, फिर एयरलाइंस को भी प्रॉब्लम होगी। अभी कुछ सोर्सेज से मुझे ये पता चला था कि फ्रांस में भी, जो एयर फ्रांस है, फ्रांस में भी जो है ट्रांजिट वीजा की डिमांड हो गई इंडिया के लिए, कंपलसरी हो गया है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन सी एयरलाइंस चूज करें, ठीक है। तो मेरा जो रिसेंट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि टर्किश एयरलाइंस अच्छी है,
थोड़ा ये इशू होता है कि जो 6.5 घंटे की जर्नी है ना वो बहुत लंबी हो जाती है। एक ये इशू होगा तो आप ज़्यादा थकोगे टर्किश में। लेकिन उनका चेक इन सुपर फास्ट है। मेरे पास तो परमानेंट वीज़ा था और रिटर्न टिकट थी, मेरे से कुछ नहीं पूछा। मैं बताया मैडम ये परमानेंट वीज़ा है मेरा, ये देख लो। और उसने देखा, हाँ रिटर्न टिकट। बोले अरे आप तो आ ही रहे हो ना अभी 10-15 दिन में। मैंने कहा हाँ ठीक है, फटाफट कर दिया। मुझसे ज़्यादा कुछ किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि मेरे पास वीज़ा भी परमानेंट वीज़ा है, साथ में रिटर्न टिकट भी थी। बिल्कुल जेन्युइन केस था। अब आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाओगे सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना। टर्किश एयरलाइंस में मैंने देखा एक तो भीड़ कम है और लड़के लड़कियां यंगस्टर्स हैं, वो लोग उन्होंने ज़्यादा जो है चेक नहीं किया। तो मुंबई से अगर जा रहे हो तो टर्किश अच्छी है। दिल्ली एयरपोर्ट का स्टाफ का मुझे नहीं पता। मेरा एक मित्र गया था अभी ब्राज़ील, उसने ये बताया था कि टर्किश एयरलाइंस का जो दिल्ली में स्टाफ है वो ठीक नहीं था एज पर हिज एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो आप देख लेना। उसके बाद कतर है, कतर से भी जा सकते हो। और उसके बाद फिर एमिरेट्स है, इथोपियन है। तो इनमें भी ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, जा सकते हैं आप। टर्किश एयरलाइंस का क्या है ना, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा स्मूथ था, चेक इन फास्ट था। ठीक है, तो जो मैंने एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी अच्छा था। और टर्किश एयरलाइंस जो है वो सबसे चीपेस्ट है। ठीक है, तो आने जाने की टिकट तुम्हें 1,10,000 में भी मिल सकती है अगर एडवांस में कराओगे, जो 1.5 लाख तक चली जाती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। इवन कतर में भी आपको सस्ती टिकट मिल सकती है 1,20 के आसपास। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो कतर भी ठीक है, टर्किश भी ठीक है, इन दोनों में से आप देख सकते हो। और इंडियंस को टर्की में, कतर में, दुबई में, एमिरेट्स है ना, इवन इथोपिया में ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता। तो वो तो ट्रांजिट वीज़ा वाला चक्कर नहीं होगा, बाकी डॉक्यूमेंट सब होंगे प्रॉपर, आप वहाँ जाके बताओगे तो इशू नहीं होगा। और फिर वही होता है ना, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है। अगर हम प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे, अब आपने दे दिया पासपोर्ट, अब समझे आप बिल्कुल ऐसे बिहेव करोगे जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो फिर उसमें इशू होता है। आप बताओगे, आप अपना वीज़ा वाला पेज खोल के दोगे, टिकट दोगे, डॉक्यूमेंट बताओगे मैं टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा हूँ टूरिज्म के लिए, ये मेरा होटल बुकिंग है, सब एडवांस में ही बता देने का आपको। आप समझे, प्रोएक्टिवली आपको एडवांस में बताना, उसके पूछने का वेट नहीं करना। ये मेरी होटल बुकिंग है, ये मेरी रिटर्न टिकट है, ठीक है, मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, यहाँ घूमूंगा, एडवांस में सब उसको बता दो, उसके मुंह पे मार दो सारे डॉक्यूमेंट। मुंह पे मत मारना ऐसे ही कह रहा हूँ, हाथ में ही रहना, नहीं तो कहोगे राजा भाई ने कहा था मुंह पे मारना है, तो पता चला वो वहाँ मुंह पे मारना है ना, तो फिर एयरपोर्ट से ही भगा देंगे तुमको। ठीक है सीरियसली मत लिया करो ज़्यादा, तो प्रॉपरली दे देना उनको डॉक्यूमेंट सब एडवांस में, तो आपका काम हो जाएगा। डिनाई होने के और क्या रीज़न हो सकते हैं वो आप बताइए कमेंट करके। किसी का कुछ एक्सपीरियंस है क्या, एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं ना, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो उससे दूसरों की हेल्प होगी। तो दूसरों की हेल्प करने के लिए आप अपने एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करो ट्रैवलिंग से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कोई और क्वेश्चन हो बेझिझक यहाँ डालो। कल मुझे कमेंट आया, आज वीडियो आ गया, ऐसा है अपना हिसाब, इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मैं उपलब्ध करा देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।